बादल ने अपना पद्म विभूषण लौटा दिया है। कृषि कानून के विरोध में उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम उठाया है। जाहिर तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की सबसे बड़ी कोशिश इसे हम मान सकते हैं। सलील खन्ना मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सलील, सरकार पर दबाव बनाने की इसे सबसे बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जो है अकाली दल बहुत देर से, जब से अकाली दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ है, तब से कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी के अंदर पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने आज अपना पद्म विभूषण जो है वो राष्ट्रपति को वापस भेज दिया। और उनका ये कहना है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा आहत हूँ कि जिस तरह से जो केंद्र सरकार है वो किसानों के मसले को हल करने के लिए आगे नहीं आ रही है, और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आहत है। और किसानों को अपना डेमोक्रेटिक वे जो तरीका है वो प्रोटेस्ट करने के लिए भी रोका जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रकाश सिंह बादल जो पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने अपना पद्म विभूषण वापस कर दिया है। इससे पहले जो पंजाब के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये मांग करी थी कि अगर किसान आंदोलन का हल किसी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता तो वो अपने जो आवाज उनको मिले हैं वो वापस कर देंगे। उसी कड़ी में आज जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने अपना पद्म विभूषण राष्ट्रपति को वापस भेज दिया है। तो देखिए, प्रकाश सिंह बादल ने बहुत बड़ा फैसला लिया। आपको याद होगा इससे पहले उनकी जो वो है और देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ जो बैरिकेटिंग है उसके अपोजिट साइड में भी कुछ लोग अभी आ गए थे, कुछ नेता अभी आ गए थे जो नारेबाजी कर रहे थे। बैरिकेटिंग उस तरफ, तो पुलिस की पूरी फोर्स अभी उस तरफ चली गई है। और देखिए, कैमरामैन रोहित आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं। किसी भी कीमत पर किसान इसे खाली करने को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस की लगातार कोशिश है कि बातचीत से ही हल निकल जाए, बल प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए पुलिस बार बार किसान नेताओं से बातचीत कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि आप यहाँ से हट जाएं, इस रास्ते को बंद ना करें। जैसे आप पिछले 1 हफ्ते से इस ओवरब्रिज, इस फ्लाईओवर के नीचे धरना दे रहे थे, उसी जगह पर आप वापस लौट जाएं, इस फ्लाईओवर के ऊपर ना बैठे। इससे पूरी दिल्ली और गाजियाबाद का जो रूट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चला है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों को भी अब ये पता है कि वो जिस तरीके से यहाँ बैठेंगे तो ज्यादा इसका असर पड़ेगा, आम लोगों पर ज्यादा इसका असर पड़ने का मतलब है कि यहाँ परेशानी ज्यादा होगी और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके धरना का, और शायद इसीलिए वो यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। अभी कुछ और लोग यहाँ पर आए थे जो बैरिकेडिंग के उस तरफ जाकर के शोर शराबा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें कंट्रोल कर रही है लगातार। और देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, रोहित आपको दिखाएंगे कैसे पुलिस तैनात है किसी भी हालात के लिए, कि अगर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते या फिर उग्र होते हैं तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेगी। तस्वीरें लगातार गाजीपुर बॉर्डर से मैं आपको दिखा रहे हैं जहाँ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मैं गौरव का रुख करूंगी। गौरव, क्या तस्वीरें आपके पास से? लगातार हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। ओवर टू यू गौरव। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बिल्कुल अपडेट करना चाहेंगे जो हमसे अभी जुड़ रहे हों। ये विज्ञान भवन की तस्वीरें, राजधानी दिल्ली के मौलाना आजाद रोड पर विज्ञान भवन, जहां पर इस वक्त किसान संगठन के प्रतिनिधि 41 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चल रही है। और लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय मान लीजिए कि हो चुका है जब ये बैठक लगातार जारी है, और कोशिश यही है कि महत्वपूर्ण, बेहद ही संवेदनशील इस वक्त में कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश हो। अगर आप देखें तो जब ये मीटिंग शुरू हुई थी, जब जमावड़ा लग रहा था किसान संगठन के प्रतिनिधियों का, उस वक्त काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी इंतजार इस बात का है, यहाँ पर जितने भी बाहर मौजूद मीडिया कर्मी हैं या हम इन सभी को और देश के दर्शकों और किसानों को सभी इस बात का इंतजार है कि क्या डिसीजन निकल कर आता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल कर आता है, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से किसान लगातार एजिटेशन पर हैं, किसान लगातार जिस तरीके से सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव भी लगातार बनाने की कोशिश पंजाब के नेताओं के द्वारा हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलकर गए, केंद्रीय गृह मंत्री से सुखबीर प्रकाश सिंह बादल ने अपने पद्म विभूषण वापस करने की पेशकश की। तो ये चौतरफा दबाव सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है, और उन दबाव के बीच में बातचीत के टेबल पर किस तरीके से इस बात को हल किया जाता है, इस मसले को हल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है जब ये बैठक जारी है। आमने सामने टेबल
पर 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर हो रही है वो ये कि जो तीनों नए किसान अध्यादेश पास किए गए उनके बारे में किसानों की क्या असहमतियां हैं उसको भी यहाँ पर जो है वो बिंदुवार जो है वो किसान संगठन के प्रतिनिधि समझा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकलेगा, कोई समाधान निकलेगा। और उम्मीद यही है क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं, देश के वो लोग जो इस पूरे आंदोलन के चलते रास्ते बंद होने से परेशान है वो भी चाहते हैं हल निकले, सभी चाहते हैं हल निकले। और यही वजह है कि